हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के 20 सबसे ज्यादा संपत्ति वाले स्टार्स की लिस्ट। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस स्टार के पास कितनी संपत्ति है और साथ ही उनकी प्रॉपर्टीज, कार्स, इन सब की डिटेल्स। साथ ही आप देख पाएंगे कि टॉप 20 में जो टॉप पर है और जो लास्ट में है उनकी नेटवर्थ में कितना डिफरेंस है। आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताइए इस लिस्ट में टॉप पर कौन होगा। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही मिलता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च के साथ अच्छी वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 20वें नंबर पर है शाहिद कपूर, जिनकी टोटल नेटवर्थ 305 करोड़ है। मशहूर कलाकार पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता हैं। शाहिद कपूर को अपने करियर में फिल्म विवाह से पहचान मिली थी। इसके बाद बची कुची कसर को इम्तियाज अली की जब वी मेट ने पूरा कर दिया। इन फिल्मों के बाद शाहिद कपूर ने कई शानदार फिल्मों में काम किया। शाहिद कपूर ने बॉलीवुड में अपने दम पर पहचान बनाई है। शाहिद की गिनती काफी अमीर सितारों में की जाती है। शाहिद कपूर मुख्य रूप से अपनी फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के माध्यम से मोटी कमाई करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद कपूर की टोटल नेटवर्थ 305 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। शाहिद कपूर के पास मुंबई में खुद का डुप्लेक्स हाउस है, जिसमें वो अपनी पत्नी मीरा राजपूत और बच्चों के साथ रहते हैं। उनके इस घर की कीमत 56.6 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके साथ ही उनके पास मुंबई के जुहू में भी एक अपार्टमेंट है। शाहिद के जुहू वाले अपार्टमेंट की कीमत 35 करोड़ रुपए बताई जाती है। शाहिद के घर में स्विमिंग पूल से लेकर उनकी पसंद की हर चीजों को शामिल किया गया है। 19वें नंबर पर है मिथुन चक्रवर्ती, जिनकी नेटवर्थ है 315 करोड़। हाल ही में जब मिथुन ने बीजेपी का दामन थामा था तो उनकी नेटवर्थ सामने आई थी। ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का नेटवर्थ 315 करोड़ रुपए है। करोड़ों रुपए पर राज करने वाले मिथुन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मिथुन ने अपने करियर में करीब 350 फिल्मों में काम किया है। मिथुन के पास अलग अलग जगहों पर घर हैं। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को लग्जरी गाड़ियों का भी काफी ज्यादा शौक है। आपको बता दें कि मिथुन के पास खुद के होटल्स भी हैं। मिथुन ग्रुप ऑफ होटल्स मोनार्क की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एक्टर के ऊटी, मैसूर आदि जगहों में होटल भी हैं। एक्टर के होटल्स काफी लग्जरी हैं, जिनमें ओपन एयर मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ स्विमिंग पूल टेबल और ट्रैवल रिलेटेड आदि की सुविधाएं हैं। 18वें नंबर पर है अरशद वारसी, जिनकी नेटवर्थ है 330 करोड़। अरशद वारसी की नेटवर्थ है 330 करोड़ और वो रिचेस्ट इंडियन स्टार्स की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। अरशद ने 60 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मुन्ना भाई सीरीज से उन्हें विशेष पहचान मिली। उनकी फिल्म की फीस 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। वो वेब सीरीज असुर में भी नजर आ चुके हैं। उनके पास लग्जरी हाउस और बाकी सारी लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। 17वें नंबर पर है रेखा। रेखा की नेटवर्थ है 330 करोड़ और वो रिचेस्ट इंडियन स्टार्स की लिस्ट में 17वें नंबर पर है। रेखा भले ही फिल्मों से दूर रहती है, लेकिन वो अक्सर सुर्खियों में रहती है। लाइमलाइट से दूर रेखा महारानी जैसी जिंदगी जी रही है। उनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 50 साल दिए हैं। इस लंबे फिल्मी सफर में उन्होंने 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अब वो तन्हाई से भरी लेकिन लग्जरी लाइफ जी रही हैं। उनके पास मुंबई और हैदराबाद में कई प्रॉपर्टी हैं। उनके पास कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है। वो बांद्रा के बैंड स्टैंड में रहती है और उनके इस घर की कीमत करोड़ों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा एक मूवी के लिए 13 से 14 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा उनकी कमाई ब्रांड प्रमोशन से भी होती है। इनके लिए वो 5.6 करोड़ रुपए वसूलती है। लाइमलाइट से दूर रहने वाली रेखा को महंगी गाड़ियों का खूब शौक है। बताया जाता है कि उनके पास टाटा नेक्सा, BMW 3 सीरीज, लैंड रोवर डिस्कवरी और मित्सुबिशी आउटलैंडर है। 16वें नंबर पर है रणबीर कपूर। फिल्मी दुनिया में अपने शानदार अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले रणबीर कपूर अपनी फिल्मों के जरिए मोटी आमदनी करते हैं। वो अपनी हर फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए की रकम लेते हैं। इसके साथ वो विज्ञापन से भी बेहतरीन मुनाफा कमाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर की टोटल नेटवर्थ 350 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। रणबीर कपूर मुंबई के पाली हिल्स में बने अपने शानदार घर में रहते हैं। रणबीर ने अपने घर में अपनी आराम की हर चीज को शामिल करवाया है। रणबीर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ इसी घर में रहते हैं। इस घर की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। इसके साथ रणबीर कपूर लग्जरी कारों के भी बहुत शौकीन है। उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज जी क्लास, रेंज रोवर, Audi R8 और BMW X6 जैसी महंगी और शानदार कारें शामिल हैं। 15वें नंबर पर है
नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की संपत्ति करीब 415 करोड़ है और वो रिचेस्ट इंडियन स्टार्स की लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं। नसीरुद्दीन शाह ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। नसीरुद्दीन शाह ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 14वें नंबर पर है अनुपम खेर। द कश्मीर फाइल्स में अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले अनुपम खेर का नाम बॉलीवुड के काफी अमीर सितारों में लिया जाता है। अनुपम खेर अपनी फिल्मों में काम करके बेहतरीन कमाई करते हैं। वो अपनी हर फिल्म के लिए करोड़ों में फीस लेते हैं। इसके साथ अनुपम खेर कई ब्रांड्स का विज्ञापन करके भी मोटी कमाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनुपम खेर की टोटल नेटवर्थ 455 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अनुपम खेर के पास खुद के बहुत ही आलीशान घर हैं। उनके पास मुंबई के जुहू और अंधेरी में 2 शानदार बंगले हैं। उनके इन घरों की कीमत 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जाती है। इन बंगलों के अलावा उनकी कई और प्रॉपर्टीज भी हैं। अपने शानदार घरों के साथ अनुपम खेर के पास BMW और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी बेहतरीन कारें हैं। 13वें नंबर पर है अजय देवगन। अजय देवगन की कुल संपत्ति 465 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की कमाई फिल्मों के अलावा कई ब्रांड के विज्ञापन से भी होती है। वह एक ब्रांड के लिए 2 करोड़ रुपए लेते हैं। अगर फिल्म में उनकी फीस की बात करें तो वो हर मूवी के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए लेते हैं। लीड एक्टर ही नहीं, कैमियो रोल के लिए भी अजय देवगन मोटी रकम चार्ज करते हैं। उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी में कैमियो रोल के लिए 11 करोड़ रुपए तो RR के लिए 25 करोड़ रुपए फीस ली थी। अज्जू के नाम से भी पहचाने जाने वाले इस बॉलीवुड अभिनेता का मुंबई के पोश इलाके जुहू में शिव शक्ति नाम से 30 करोड़ रुपए की कीमत वाला आलीशान बंगला है। इसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। बंगले में जिम, स्विमिंग पूल, मिनी थिएटर और लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा उनका लंदन के पार्क लेन में भी एक शानदार घर है जिसकी कीमत 54 करोड़ रुपए है। अजय देवगन ने साल 2010 में 6 सीट वाला प्राइवेट जेट होकर 800 खरीदा था। इसकी कीमत 84 करोड़ रुपए है। शूटिंग, प्रमोशन और पर्सनल ट्रिप के लिए वह इसका इस्तेमाल करते हैं। अजय देवगन को महंगी लग्जरी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके काफिले में टोयोटा सिलिका, BMW, रेंज रोवर, फरारी, रोल्स रॉयस और मैसराटी क्वाटो पोर्टे हैं। वह पहले भारतीय हैं जिसके पास मैसराटी क्वाटो पोर्टे भी है। उनकी सभी कारों की कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। उन्होंने करीब 100 करोड़ का निवेश भी किया है। 12वें नंबर पर है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी की नेटवर्थ है 500 करोड़ और वो रिचेस्ट इंडियन स्टार्स की लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं। हेमा मालिनी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी गिनती सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में होती है। बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने के बाद एक्ट्रेस ने राजनीति की ओर कदम रखा। हेमा मालिनी लंबे समय से भारतीय संसद की सदस्य हैं और अभी मथुरा से सांसद हैं। 11वें नंबर पर है करीना कपूर। करीना कपूर की कमाई और संपत्ति अपने पति सैफ से किसी मामले में कम नहीं है। रिफ्यूजी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाली करीना अकेले 600 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिकिन है। करीना कपूर फिल्मों के लिए तगड़ी फीस लेती है और वह कई प्रोडक्ट के विज्ञापन करती है। विज्ञापन के लिए भी करीना कई करोड़ों रुपए फीस लेती है। सैफ अली खान की पत्नी महंगी गाड़ियों की भी शौकीन है। उनके पास 1.40 करोड़ रुपए कीमत की मर्सिडीज बेंज S क्लास के साथ 93 लाख कीमत की Audi Q7 कार है। बता दें कि करीना के पास रेंज रोवर स्पोर्ट्स SUV और लेक्सस LX 470 है जिसकी कीमत 2.32 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीना कपूर आज की तारीख में सालाना लगभग 73 करोड़ रुपए की कमाई करती है। वह मुंबई में अपने पति सैफ अली खान के घर में रहती है, लेकिन उनके मुंबई में कई फ्लैट हैं। उनकी कीमत 4.2 करोड़ रुपए और अन्य बंगलों की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। साथ ही स्विट्जरलैंड में उनका हॉलीडे होम है। 10वें नंबर पर है धर्मेंद्र। एक्टर धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 620 करोड़ रुपए है जो उन्होंने फिल्मों व निवेश से अर्जित की है। धर्मेंद्र का घर मुंबई के जुहू में है जो काफी आलीशान घर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इस घर के अलावा उनके पास कई और घर मुंबई में हैं और इन सभी संपत्तियों की कीमत 17 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र के पास 88 लाख की कृषि की भूमि और 52 लाख गैर कृषि वाली भूमि है और वो अपने खेतों में ही रहा करते हैं। धर्मेंद्र को शुरू से ही आलीशान गाड़ियों का काफी शौक था। वो स्टार बनने के बाद से ही बेहतरीन कारों में घूमते थे और आज भी उनके पास कई लग्जरी कारें हैं जिसमें मर्सिडीज बेंज, विंटेज कार और एक रेंज रोवर जैसी कारें शामिल हैं। 9वें नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन, सफल, चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शामिल है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 690 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो खबरों के मुताबिक जुहू में उनकी बीच फेसिंग बंगला है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अमेरिका में भी उनका खूबसूरत बंगला है। प्रियंका के पास कई महंगी कार हैं। उनके पास सबसे महंगी कार है रोल्स रॉयस गोसेट जिसकी कीमत 5.25 करोड़ है। इसके अलावा उनके पास BMW 5 सीरीज की कार है जिसकी कीमत करीब
1.70 लाख रुपए है। उनके पास BMW 7 सीरीज की कार भी है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनके पास मर्सिडीज बेंज ई क्लास, मर्सिडीज बेस एस क्लास और Audi Q7 शामिल है। 8वें नंबर पर है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन 950 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालिकिन है। अपनी हर एक फिल्म के लिए वो 10 से 12 करोड़ रुपए चार्ज करती है। फिल्में, बिजनेस, प्रॉपर्टी और गाड़ियों के अलावा एक्ट्रेस कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी है। वे ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए कमाती हैं। वे एक दिन के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन एक बहू होने के साथ साथ बिजनेस वूमेन भी हैं। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। ऐश्वर्या ने एम्बे नाम की एक कंपनी में करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं जो कि एक एनवायरमेंट इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। इसके अलावा वो पोषण पर आधारित स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप पॉसिबल की भी इन्वेस्टर हैं। इस कंपनी ने उनकी मदद से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। ऐश्वर्या का जुहू वाला घर जलसा लगभग 112 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा वो पिछले 18 साल से लोरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ ही वो हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल में भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती हैं। लग्जरी लाइफ जीने वाली ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन ने दुबई के जुमराह गोल्फ एस्टेट में सेंचुरी फॉल्स में एक महल जैसा विला भी खरीदा हुआ है। साथ ही एक्ट्रेस के पास बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है। ऐश्वर्या के पास आलीशान बंगला ही नहीं, महंगी महंगी गाड़ियां भी हैं। इसमें से एक नाम है रोल्स रॉयस गोस्ट का जिसकी कीमत 7.95 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 1.60 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज S350 डी कूप है। साथ ही वह मर्सिडीज बेंज S500 जैसी कारों की भी मालकिन है। 7वें नंबर पर है सैफ अली खान। हिंदी फिल्म जगत में अपनी शाही अंदाज के लिए मशहूर सैफ अली खान अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। सैफ अली खान की कमाई का मुख्य जरिया उनकी फिल्में, फिल्मों के प्रॉफिट शेयर और विज्ञापन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी से सैफ को हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई होती है जो सालाना 30 करोड़ से भी ऊपर पहुँच जाती है। सैफ अली खान पटौदी परिवार के 10वें नवाब हैं। उनके पास पुश्तैनी जायदाद की भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ पटौदी में उनके खानदानी महल की कीमत 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जाती है। ये महल हर शानो शौकत से लबरेज है। इसके साथ सैफ के पास देश की 10 सबसे पोस्ट कॉलोनियों में प्रॉपर्टीज है। बांद्रा में उनका जो बंगला है उसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। यही नहीं, उनके 2 खास बंगले ऐसे हैं जिन्हें ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। इसके अलावा मुंबई में ग्रांड रेजिडेंसी होटल के पास टर्नर रोड पर एक शाही अपार्टमेंट भी है। उसी अपार्टमेंट में वो अपनी पत्नी करीना कपूर खान के साथ रहते हैं। सैफ को कीमती गाड़ियों का भी बहुत शौक है। उनके कार कलेक्शन में BMW 7 सीरीज, मस्टांग, रेंज रोवर और लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। 6ठे नंबर पर है आमिर खान। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान की नेटवर्थ आज 2000 करोड़ रुपए की है। आमिर हर साल 120 करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं। आमिर खान के नाम 4 नेशनल फिल्म अवार्ड, 8 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आमिर खान ने 8 साल की उम्र से एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी। वे अपने यादों की बारात में एक बच्चे के तौर पर नजर आए थे। कयामत से कयामत तक फिल्म से आमिर ने बॉलीवुड में कदम रखा। आमिर खान ने तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया है। बताया जाता है कि आमिर खान एक फिल्म के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। कई फिल्मों में वो पार्टनरशिप में भी रहते हैं। इससे मोटी कमाई होती है। आमिर एक एड के 12 करोड़ रुपए लेते हैं। आमिर के घर की बात करें तो वेबसाइट के मुताबिक एक्टर का मुंबई में लग्जरी घर है जिन्हें उन्होंने साल 2009 में लिया था। उसकी कीमत 18 करोड़ है। इसके अलावा देश में उनकी और कई प्रॉपर्टीज हैं, हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आमिर की गाड़ियों की बात करें तो वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 9 लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 15 करोड़ से ज्यादा है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस और फोर्ड जैसी ब्रांड की गाड़ियां हैं। 5वें नंबर पर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की कुल संपत्ति तकरीबन 2400 करोड़ रुपए है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वो एक फिल्म के लिए मोटी फीस लेते हैं। हाल ही में ये जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज किए थे। अक्षय कुमार के पास मुंबई के पोश इलाके जुहू में एक सी फेसिंग डुप्लेक्स है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये घर हर तरह से ऐशो आराम से लैस है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक जुहू की संपत्ति तकरीबन 80 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके अलावा अक्षय के पास खार वेस्ट में भी एक आलीशान अपार्टमेंट है जिसकी कीमत तकरीबन 7.8 करोड़ है। साल 2017 में भी अक्षय कुमार ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। उन्होंने अंधेरी में 4 फ्लैट्स खरीदे जिनकी कीमत 18 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा अक्षय कुमार के पास मुंबई के बाहर भी कई अंचल संपत्तियां हैं।
हैं। अक्षय को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास 11 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज, बेंटले, होंडा CR-V और पोर्शो जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इनके अलावा उनके पास कई महंगी बाइक्स भी हैं। चौथे नंबर पर है सलमान खान। सलमान 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक है। उनकी यह संपत्ति फिल्मों, विज्ञापनों और अन्य प्रॉपर्टीज को मिलाकर है। एक्टर का पूरा परिवार गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र के किनारे मौजूद इस आलीशान अपार्टमेंट की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा मुंबई के बाहर भी सलमान कई अचल संपत्तियों के मालिक हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। सलमान का पनवेल में एक फार्म हाउस है जो 150 एकड़ में फैला है। उनका यह फार्म हाउस हर सुख सुविधा से लैस है। सलमान अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फार्म हाउस की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। दबंग खान की प्रॉपर्टी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। एक्टर की दुबई में भी आलीशान प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तीसरे नंबर पर है ऋतिक रोशन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में ऋतिक की कुल संपत्ति 3000 करोड़ रुपए है। वे एक फिल्म के लिए 35 से 70 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए करीब 8 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। इन सब के अलावा ऋतिक एक बिजनेसमैन भी है। ऋतिक की खुद की क्लोथिंग लाइन भी है। फिलहाल 2024 में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म फाइटर की वजह से चर्चा में है। मुंबई शहर में सबसे फेमस सेलिब्रिटी हाउस में से एक है ऋतिक रोशन का सी फेसिंग डुप्लेक्स। मुंबई के जुहू लिंक रोड पर मौजूद ये डुप्लेक्स 38,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग की 14वीं, 15वीं और 16वीं मंजिल से अरेबियन सी का शानदार नजारा दिखाई देता है। रिपोर्ट्स की माने तो मौजूदा समय में इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। लग्जरी गाड़ियों से ऋतिक रोशन का पुराना कनेक्शन है। उनकी पार्किंग में 10 से अधिक महंगी कारें हैं। ऋतिक की सबसे पसंदीदा है रोल्स रॉयस गोस्ट सीरीज 2, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। अपनी स्टाइल और लुक्स लिए मशहूर ऋतिक को लग्जरियस घड़ियों का भी शौक है। उनके कलेक्शन में सबसे खास है रोलेक्स सबमरीनर डेट। इस घड़ी की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। 48 साल के ऋतिक अपनी फिटनेस को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस रहते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने खुद का एक फिटनेस ब्रांड HRX बनाया। HRX फिटनेस एसेसरीज, फुटवेयर से लेकर कपड़े तक बनाती है। मौजूदा समय में इस ब्रांड की नेट वर्थ करीब 200 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ 3600 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई में 5 बंगले हैं। उन्होंने अपने कुछ बंगलों के नाम भी दिए हैं, जिसमें जलसा, जनक, प्रतीक्षा, वत्स का नाम शामिल है। अमिताभ अपने परिवार के साथ मुंबई के जुहू इलाके में स्थित जलसा बंगले में रहते हैं। इस बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये बंगला निर्देशक रमेश सिप्पी ने बिग बी को फिल्म सत्ते पे सत्ता के सफल होने पर भुगतान के रूप में दिया था। उनके दूसरे बंगले प्रतीक्षा की कीमत 160 करोड़ रुपए बताई जाती है, जहां वह अपने पिता के साथ रहते थे। बिग बी के जनक बंगले में उनका कार्यालय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में उनका पैतृक आवास भी है। देश भर में उनकी कई और प्रॉपर्टी भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में भी अमिताभ बच्चन की प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन के पास 11 लग्जरी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन है। उनके कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, पोर्शे, बेंटले, मर्सिडीज और BMW शामिल है। उनकी कारों की कीमत करोड़ों में है। बात करें अमिताभ बच्चन की कमाई की, तो वह फिल्मों में मुख्य तौर पर कमाई करते हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी अमिताभ मोटी कमाई करते हैं। बिग बी एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, तो वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वह 5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। अमिताभ ने रियल एस्टेट बिजनेस में भी निवेश किया है। US की टेक कंपनी समेत जस्ट डायल में उनका निवेश है। अमिताभ सालाना 60 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं, साथ ही महीने में लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। पहले नंबर पर है शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान बादशाह यानी शाहरुख खान। शाहरुख सिर्फ एक्टिंग के मामले में ही नहीं, कमाई के मामले में भी टॉप पर हैं। उनकी नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपए है। 6000 करोड़ मामूली संपत्ति बिल्कुल नहीं है। इसको जोड़ने में सिर्फ एक्टिंग का भी हाथ नहीं है। शाहरुख फिल्मों के अलावा एड तो करते ही हैं, इनके अपने कई बिजनेस भी हैं। वो कई एंडोर्समेंट का हिस्सा तो है ही, IPL की टीम, फिल्म प्रोडक्शन के साथ कई दूसरे बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इन्हीं में से एक है। शाहरुख की संपत्ति ऐसे ही बढ़ती रही तो 2025 में इसके $1 बिलियन तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। शाहरुख ने अभी तक करीब 108 फिल्में की हैं और ये सफर पूरा करने में करीब 30 साल का समय भी लगा है। इसके अलावा शाहरुख के पास करीब 12 लग्जरी गाड़ियां हैं। शाहरुख का बंगला मन्नत देश के सबसे महंगे घरों में से एक है। इस बंगले की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए मानी जाती है। शाहरुख का ये घर तो मुंबई घूमने वालों के लिए भी डेस्टिनेशन का काम करता है। ये एक सी फेसिंग बंगला है। इसमें 6 फ्लोर हैं। ये इतना बड़ा है कि एक दफा गौरी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि इसको सेटअप करने में उन्हें 10 साल का समय लग गया था। इसमें पुल, लाइब्रेरी और न जाने क्या क्या है। अलीबाग में उनका फार्म हाउस है जो 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। दुबई में भी 18 करोड़ रुपए का घर है।
बताया जाता है कि लंदन और इंग्लैंड में भी करोड़ों की कीमत का घर है। शाहरुख और गौरी ने दिल्ली में भी एक घर बनाया है। ये घर साउथ दिल्ली में है और इन दोनों की ही इस शहर से जुड़ी यादें समेटे हुए है। तो ये थी टॉप 20 रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट, जिसमें शाहरुख खान ने टॉप किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान जो टॉप पर हैं और शाहिद कपूर जो इस लिस्ट में लास्ट है, उनकी नेटवर्थ में 5700 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।